महाविद्यालय सारणी में आज दिनांक 11/9/24 को मनाया गया महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि। 11 सितंबर 1927 को उनकी पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर देखिए बीए प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का उनको रेखा चित्र गिल्लू प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। सभी बच्चे उत्साहित होकर आश्चर्यचकित होकर गिल्लू की कहानी देख रहे थे। इतना ही नहीं, ये देखिए हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी सभी बच्चे अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। देखते हुए दूसरी हम कौवा और महाविद्यालय सारणी के समस्त के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। महादेवी वर्मा के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छपी दृश्य देखकर आनंदित हुए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, छोटा सा बच्चा है जो पाठ्यक्रम जो पुस्तक में पढ़ते हैं, हम उसको देख रहे हैं। और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कांगड़े की चोंचों के दो खाम उस नन्हे प्राण के लिए बहुत थे। दिखाई है गिल्लू। पशु पक्षियों में भी मानवीय संवेदना इस तरह से सभी बच्चे मग्न होकर आनंद लेते हुए महादेवी वर्मा के रेखा चित्र के जीव जंतुओं के प्रति को देखते हुए संवेदनशील बनकर आज शासकीय महाविद्यालय सारणी चाहिए प्रयास करें। स्वर्गीय महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर सभी बच्चों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और महादेवी वर्मा के बारे में और ज़्यादा जानकारी डॉक्टर रंजना संजय विभाग द्वारा दी गई। आप देख सकते हैं बच्चों का समूह किस तरह से उत्साहित होकर चित्र का श्रवण कर रहा है। किस तरह से गिल्लू महादेवी वर्मा के साथ रहता था। और आमतौर पर महादेवी वर्मा ने बताया है कि गिलहरी का जीवन 2 वर्ष का होता है। उनका भोजन उन्होंने बताया कि अक्सर वो काजू बादाम ही ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो जंगलों में रहने वाले, वन में रहने वाली गिलहरी अन्य दानों पर आश्रित रहती हैं, बीजों पर आश्रित रहती हैं। इस तरह से गिल्लू के प्रति उनका एक आत्मीय जुड़ाव था। किस तरह से उन्होंने गिल्लू को अपने समीप पाया और जहाँ उनको मिला था गिल्लू, जिस क्षेत्र में मिला था सोन जूही के गमले के पास, वहीं पर उनने उसकी अंतिम विदाई दी। 2 वर्ष का होने के पश्चात गिल्लू की अंतिम विदाई दी गई। गिल्लू ने उनके जीवन में अनेक रंग भरे। उनके ना रहने पर गिल्लू का आप भाव देख सकते हैं, भाव भंगिमा देख सकते हैं कि गिल्लू किस तरह से परेशान हो जाता था अगर महादेवी वर्मा नहीं मिलती थी तो। इस तरह से आज बच्चों के साथ महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। पशु पक्षियों में भी मानवीय संवेदनाएं पाई जाती हैं, जो उनके प्रति करुणा, प्रेम व संवेदनशीलता बरत कर ही बेजुबान जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनकर उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रयास करें। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटी लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे ऊपर आ गया हो। I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just... अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर